हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने इस चैनल पे। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपका प्यार हमें लगातार मिल रहा है। लेकिन आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, आप व्यू ज़रूर कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फ्रेंड्स, 2024 का साल चुनावी साल है और जाहिर सी बात है, चुनावी साल में चुनावी दंगल शुरू होना लाजमी सी बात है और ये दंगल शुरू भी हो गई है, जहां एक तरफ से बीजेपी, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह जा के अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, क्या उन्होंने पिछले 10 सालों में किया, क्या कौन कौन सी स्कीम्स उन्होंने लाई। तो वहीं मोदी जगह जगह पे जाके मोदी की गारंटी दे रहे हैं और यहाँ तक कि कश्मीर में जब वो आए तो यहाँ पे भी उन्होंने कश्मीरी में मोदी गारंटी बोला, मतलब मोदी की गारंटी है कि वो लोगों के काम करेंगे। लेकिन वहीं कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी ने काउंटर गारंटी देना शुरू कर दिया है और राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। जहां एक तरफ बीजेपी राम मंदिर 370 और कम्युनल पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए चुनावी मैदान में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर कल राहुल गांधी ने बहुत बड़ा दांव खेला और मास्टर स्ट्रोक बोले तो मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला है, ये कह के कि वो अगर उनकी हुकूमत आती है तो वो 5 काम करने जा रहे हैं। क्या क्या काम ये करने वाले हैं, इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि मौजूदा बीजेपी सरकार उद्योगपतियों की सरकार है और ये मात्र 5% लोगों को फायदा देने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं उनकी सरकार 90% पॉपुलेशन, जिसमें ओबीसीज हो, पिछड़ा तबका हो, जनजातीय हैं, उनके लिए वो काम कर रहे हैं और उनके लिए वो 5 बड़े वादे लेके चुनावी अखाड़े में उतरेंगे। और क्या ये 5 वादे इनके सबसे ऊपर है? राहुल गांधी ने ये कहा कि मुल्क में अभी 30 लाख वैकेंसीज है जो पूर्ण हो सकती है, लेकिन बीजेपी वो पूरी नहीं कर रही है, उसके लिए भर्ती नहीं कर रही है। तो उन्होंने ये आश्वासन दिलाया कि वो जो 30 लाख नौकरियां हैं वो 90% पॉपुलेशन को वो देंगे। हमने गिनती की है, हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख। मोदी जी इनको भरवाते नहीं है, बीजेपी इनको भरती नहीं है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। दूसरा वादा, रोजगार का भरोसा। हालांकि कांग्रेस ने मनरेगा की स्कीम पहले दी थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए, या फिर उसका दूसरा चरण अगर बोले तो वो पढ़े लिखे नौजवान हैं, खासकर जो डिप्लोमा या ग्रेजुएशन करके कॉलेजेस से बाहर आएंगे, तो पहले साल में उनको अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और अप्रेंटिसशिप के दौरान उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। यानी कि कॉलेज जिस दिन ख़त्म, रिजल्ट के आने के साथ ही उनको अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी। हम मनरेगा प्रोग्राम लाए थे, रोजगार का अधिकार। लाखों लोगों को फायदा हुआ, अधिकार दिया हमने। वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं और यह अधिकार हर ग्रेजुएट, हर डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। अधिकार क्या है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा के एकदम बाद 1 साल के लिए हर ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिस में
1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1 लाख रुपए उसे 1 साल में दिया जाएगा। और यह हर ग्रेजुएट के लिए किया जा रहा है। ये जो लाखों लोग कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, कॉलेज के एकदम बाद अगले दिन इनको अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी और यह अधिकार होगा। यह ऐसे नहीं होगा कि भैया हमें देना है तो देंगे, नहीं देना तो नहीं देंगे। यह मनरेगा जैसा अधिकार होगा, कानूनी अधिकार अप्रेंटिसशिप का आपको दे रहे हैं। इससे देश में करोड़ों युवाओं को फायदा होगा, ट्रेनिंग मिलेगी और पहला साल का, एक प्रकार से पहले साल का रोजगार मिलेगा। राहुल गांधी ने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा की और उसकी वजह से वो जगह जगह जहां घूमे और अभी दूसरे चरण में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, इसके कारण वो यहाँ पे आम लोगों से मिल रहे हैं। और एक पॉलिटिशियन के लिए जरूरी है कि वो आम लोगों के साथ संपर्क बनाए रखे। मिले राहुल गांधी का कहना है कि स्टूडेंट्स की काफी बड़ी तादाद उनसे इन यात्राओं के दौरान मिलती रहे और उनका जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि जो पेपर का प्रॉब्लम है, राहुल गांधी का कहना है कि इसके लिए वो सख्त कानून लेके आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सारे युवा आए, कहते हैं राहुल जी हमने एग्जाम की तैयारी की, हम गरीब हैं, 3-4 महीने हमने मतलब रात दिन कर दिए, एक कर दिए। एग्जाम के दिन पता लगता है 5% वालों के टेलीफोन पे पेपर लीक। हम ईमानदारी से काम करते हैं और जिनके पास धन है पेपर चुरा लेते हैं और फिर उसके बाद हमें कहा जाता है कि देखिए पेपर लीक हो गया तो आपको अब नौकरी नहीं मिलेगी। पुलिस की भर्ती में होता है, पटवारी, सब भर्तियों में होता है। तो हम एक नया कानून लाएंगे, पेपर लीक के खिलाफ एक कानून, जिसमें हम एग्जाम दिलवाने का तरीका स्टैंडर्डाइज कर देंगे कि एग्जाम होगा तो ये जो आउटसोर्सिंग होती है, प्राइवेट कंपनियों को पकड़ा दिया जाता है, ये आउटसोर्सिंग नहीं होगी। एग्जाम सरकारी संस्था करेगी और इस प्रकार से करेगी। और अगर इस प्रकार से नहीं किया और अगर पेपर लीक हो गया तो फिर कानूनी कार्रवाई ऐसी होगी कि दूसरी बार नहीं होने वाला है। कांग्रेस यहीं पे नहीं रुकी, वहीं इनका यह कहना है कि जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए भी वो कानून लेके आ रहे हैं और जो ओला, उबर या डिलीवरी का काम कर रहे हैं उनके लिए भी सिक्योरिटी रहे, उनको पेंशन मिले, वो सुनिश्चित कराने के लिए भी वो कानून ला रहे हैं। चौथी चीज, युवाओं के लिए बहुत सारे युवा उबर, ओला, डिलीवरी का काम करते हैं। इसको अंग्रेजी में गिग वर्कर्स कहते हैं। और राजस्थान में हमने इनके लिए कानून बनाया था, इनकी रक्षा के लिए, इनकी पेंशन के लिए, इनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए। जो कानून हमने राजस्थान में बनाया था वही कानून हम पूरे हिंदुस्तान में लागू करने जा रहे हैं कि जो ड्राइवर का काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, उबर का काम, ओला का काम, ये पिज्जा डिलीवरी जो होती है, ये जो सब युवा हैं इनकी रक्षा हो, इनका एक प्रकार से पेंशन हो, सोशल सिक्योरिटी हो और इनको एक दिन में सड़क पे ना करा जा सके। तो इसके लिए हम एक हिंदुस्तान में एक कानून बना रहे हैं।
युवाओं के लिए चलाए जा रही मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी स्कीम्स पे भी उंगली उठाते हुए राहुल गांधी ने यह कहा कि इन स्कीम्स का फायदा गिने चुने लोगों को मिला, लेकिन वही कांग्रेस अगर हुकूमत में आती है तो वो युवाओं के लिए एक फंड क्रिएट करेगी जो उन लोगों को स्टार्टअप के लिए दिया जाएगा, ताकि खासकर जो गरीब युवा है वो अपने पांव पे खड़े हो सके। वहीं आदिवासियों के लिए जल, जमीन और जंगलों की लड़ाई में कांग्रेस ने यह कहा है कि वो उनके साथ साथ खड़ी रहेगी। और पांचवी चीज, यह भी ऐतिहासिक चीज, नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया किया, स्टैंड अप इंडिया किया, मेक इन इंडिया किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सारा का सारा 2-3 अरबपति उठा के ले गए। नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग जरूर कर दी, टीवी पे उनका चेहरा जरूर दिखा दिया, मगर जो युवा हैं उनको ना स्टार्टअप मिला ना मेक इन इंडिया मिला। तो हमने 5,000 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए एक फंड बनाया है और हर डिस्ट्रिक्ट में यह फंड रहेगा। 10 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए, गरीबों के लिए यह फंड दिया जाएगा। तो गरीब युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, ये अगर छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो ये स्टार्टअप फंड उनकी मदद के लिए किया जा रहा है। तो ये 5 ऐतिहासिक काम हैं युवाओं के लिए। भर्ती भरोसा, 30 लाख वैकेंसीज भरना, पहली नौकरी पक्की, अप्रेंटिसशिप वाला कानून, पेपर लीक से मुक्ति, पेपर लीक वाला कानून, गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी और युवा रोशनी, 5,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्टअप्स के लिए। तो ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं। अंत में आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन की लड़ाई हमारी लड़ाई है। आपके साथ हम खड़े हैं। हम पैसा कानून लाए, जमीन अधिकरण कानून लाए, और जो भी हम आपके लिए कर सकेंगे, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जल, जमीन, जंगल के लिए, हम आपके लिए करेंगे, दिल से करेंगे। एक तरफ बीजेपी के वादे, दूसरे तरफ कांग्रेस के वादे, मतलब दोनों में से जो भी सरकार बनाते हैं, आम लोगों के लिए विकास के रास्ते खुलेंगे। और इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी अब साफ हो गया है कि वो धर्म के नाम पर, मंदिरों के नाम पर, जाति के नाम पर आगे अब नहीं बढ़ पाएंगे। अगर राजनीति में रहना है, हुकूमत में रहना है, तो उनको अब लोगों के काम करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि अनस्क्रिप्टेड का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप वीडियो के साथ बने हैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए अपने होस्ट सनम तसद्दुक को इजाजत। अल्लाह हाफिज।